ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें अध्याय नंबर 3 मंत्र नंबर 16 और 17 आज लेंगे, जिसमें सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा और आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन भगवान ने किया है। मंत्र इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रा याराम मह मोघम पार्थ सजीवित। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। और आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन 17वें मंत्र में किया है। यतु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। बहुत ही सुंदर मंत्र है। अब संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य लेते हैं 16 मंत्र का। हे धनुर्धर, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वधर्म रूपी यज्ञ की यह आदि परंपरा संक्षेप में बतला दी है। इसलिए यह स्वधर्म रूपी यज्ञ ही यथार्थतः उचित एवं करने योग्य कर्म है। भ्रम में पड़ा हुआ जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर भी यह यज्ञ नहीं करता, उसके संबंध में तुम्हें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वह केवल ऐन्द्रिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इस संसार में आया हुआ है। इसलिए वह पाप की राशि बनकर इस पृथ्वी पर भार रूप ही है। ऐसे व्यक्ति का सारा जीवन ठीक उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार आकाश में छाया हुआ असमय का मेघ स्वधर्माचरण से हीन मनुष्य को बकरी के गले में अटके हुए स्तन की तरह बिल्कुल व्यर्थ ही जानना चाहिए। इसलिए हे पांडव, यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि कभी किसी को स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। पूरे मनोयोग के साथ स्वधर्म का ही आचरण
करना चाहिए। जब हम लोग शरीरधारी हैं तब तो निश्चित ही शरीर के साथ कर्तव्य कर्म लगा रहेगा, तो फिर हम अपना विहित कर्म क्यों छोड़ें। हे सव्यसाची, मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करता है उसे मूढ़ ही समझना चाहिए। 17वां मंत्र। और जो निरंतर आत्मस्वरूप में ही रमण करता है वह देह धर्म के चलते रहने पर भी कभी कर्म फल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह सदा आत्मबोध से संतुष्ट रहता है और उसके जीवन का कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता और उसके लिए कर्म का संग स्वयं ही नहीं होता। तात्पर्य यह है कि वह सहज ही कर्म से संग से कर्म के संग से मुक्त हो जाता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। ओम शांति शांति। प्रणाम।